तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। तो पहला कदम को ऐसा बोला जाता है कि फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हमारे इंडस्ट्री का जो फाउंडेशन है, यानी रीढ़ की हड्डी बोलो या एक नींव बोलो, वो है हमारा हमारे बिजनेस का फाउंडेशन। राइट। आप कोई भी बिल्डिंग अगर होगी, अगर उस बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी या वो इमारत की नींव अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग लंबे टाइम तक मजबूती से टिकी रहेगी। ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस की भी नींव है। वो क्या है हम आगे देखेंगे। और इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में जिन्होंने भी बहुत बड़ा पैसा कमाया है, हम देखते हैं कि जिसने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, बहुत सारे ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं जो जिनके दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज पोतों को इस बिजनेस फ्री में मिला हुआ है। राइट। तो उनका भी अगर सर्वे किया जाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा अगर काम किया है वो है फाउंडेशन के ऊपर काम किया है। यानी जो हमारे बिजनेस का जो पिलर है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है। और उसके कारण उनको एक मैसिव ग्रोथ मिल पाई है। तो आज उसके ऊपर हम ज्यादा बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी फाउंडेशन ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, जिसके कारण आप अपनी टीम को एक अच्छे लेवल के ऊपर ग्रो कर सकते हो और खुद भी ग्रो हो सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा जो जरूरी ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग क्या मिलनी चाहिए? नो अबाउट योर प्रोडक्ट कंपनी। आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। दूसरा है नो अबाउट द सिस्टम नॉलेज। जो भी हमारा डैशबोर्ड, जो भी हमारा टेक्निकल सिस्टम है, अबाउट वेबसाइट, अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पिन का प्रोसेस, वो सारी चीजें आपको देनी है। नो अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देना है। उसके बाद है हाउ टू स्टार्ट। ज्वाइनिंग ले लिया, शुरुआत कैसे करनी है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले क्या काम करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फोर बेसिक एंड नाइन कोर स्टेप। इस इंडस्ट्री में जो भी, अगर आपको बड़ा लीडर बनना है ना, तो आपको पहले बनना पड़ेगा कोर। और तीसरा है, और उसके बाद है नाइन कोऑर्डिनर रूल्स। माय डियर फ्रेंड, जिसने भी नाइन कोऑर्डिनर सॉरी थ्री कोऑर्डिनर रूल को ब्रेक किया है वो बिजनेस से ऑटोमेटिक बाहर हो गया है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, चौथा लास्ट है फोर पावर्स, यानी कि चार ऐसी ब्रह्मास्त्र शक्तियां। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है इन डेप्थ में। पहला है नो अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में आपको बताना जरूरी, पहले खुद जानना जरूरी है और लोगों को बताना जरूरी है। जो भी टीम में नया एसोसिएट आता है, वी आर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये बिजनेस आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपने इस बिजनेस को देखा होगा तो कोई आपके घर पे आया होगा, आपको बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, वहां से आपकी शुरुआत होगी, घर से आपका बिजनेस शुरुआत हो गई। एनी टाइम एनीवेयर एनी कैन डू दिस बिजनेस। कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, सिर्फ 18 साल उसके पूरे होने चाहिए। कहीं से भी वो कर सकता है। हमारी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जो अच्छी हेयर सेहत देती है। और लास्ट में देती है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अपना खुद का एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कंपनी देती है लोगों को जिससे वो अपना एक ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद है नो अबाउट सिस्टम नॉलेज। सिस्टम नॉलेज में क्या आता है? फुल डैशबोर्ड ट्रेनिंग। जो भी हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जितने भी मेन्यू यानी काम के, उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको न्यू एसोसिएट के देनी है। उसको सिखाना है न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस सिखाना है लोगों को। लोगों को सिखाना है पेमेंट प्रोसेस नेट बैंकिंग से कैसे करना है। उसके बाद सिखाना है ऑर्डर पिन, पिन को कैसे ऑर्डर करना है। और उसके बाद आईडी को ग्रीन कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है। आपको दूसरा उसके बाद सिखाना है प्रोडक्ट डिस्पैच प्रोसेस। अगर आपको किसी को कुरियर करना है, घर पे कुरियर करना है, पिकअप सेंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना है, तो वो एक ट्रेनिंग आपको देनी है। आपको लोगों को कस्टमर केयर नंबर के बारे में आपको अवगत करना है। तो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको लोगों को बतानी है, कस्टमर के नंबर के बारे में, जो भी हमारा प्रोसेस है। उसके बाद लोगों को सिखाना है, आपको हमारे बताना है यूट्यूब चैनल के, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके बारे में आपको लोगों को बताना है। उसके बाद
ऑफिशियल जो हमारे वीडियोस है, जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है, कॉर्पोरेट वीडियो है अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट जो भी हमारा फैक्ट्री टूर है, ठीक है, वो तीन चार जो भी हमारा मेजर वीडियोस है, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनको बताना है अपने अपने पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मैट्रेस से लेके मोर पावर एग्री से लेके जितने भी कमर के प्रोडक्ट, घुटने के प्रोडक्ट है, इवन जो अभी लॉन्च होने वाले उनके प्रोडक्ट के बारे में और भी बात कर सकते हैं। बेरी जूस करके एक प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है उसकी फर्स्ट टू इंफॉर्मेशन आपको देनी है। मैं ऐसा नहीं बोला कि सबके ऊपर काम कर, उनको बोला कि सबके ऊपर काम करो, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन देनी क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल जो है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में उसको बेसिक नॉलेज देना है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, आपने इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट सर्विसेज प्लान के, प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बता दिया। उसके बाद बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, तो पहले उसको ये सिखाना है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके बाद है लर्न। माय डियर फ्रेंड, लर्न के आगे एल है, और उसके बाद अर्न है। तो सीखना क्या है, सीखना है लर्न ऑफ द बेसिक द बिजनेस, बिजनेस के बेसिक के बारे में आपको सीखना है और सिखाना है। लर्न द डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। और उसके लिए हमारे सागर सर ने इतना जबरदस्त इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर चैनल है हमारा, उस चैनल के ऊपर सारी A to Z इंफॉर्मेशन साइंटिफिक नॉलेज के साथ आपको मिलेगी। किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको सिखाएगा। लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी आप किसी को बताते हो ना, तो अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करने से उसकी शुरुआत करनी है प्रोडक्ट की। तो कैसे वो सीखना है आपको। और उसके बाद है टीच, यानी जो आपने सीखा है वही चीज आपको आपकी डाउनलाइन को, यानी आपकी टीम को सिखाना है। यानी कि जो उसको पहले से पता है उसमें और चीज ऐड हो गई, यानी खुद सीखना है और लोगों को सिखाना है। और उसके बाद आता है अर्न, यानी कि पहले होता है लर्न और उसके बाद लास्ट में आएगा अर्न। ये सारी बातें आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सिखानी है। उसके बाद द मेन चीज, मेन फोर पिलर ऑफ द बिजनेस, और फोर बेसिक का जो मेन पहला जो आधार स्तंभ है वो है लिस्ट को बनाना, लिस्ट मेकिंग। क्योंकि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपके घर में, आपको भी पता है जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, बर्थडे होता है, तो ऐसे ही डायरेक्ट आप ब्रॉडकास्ट में डालते नहीं हो या ग्रुप में डालते नहीं हो। आप सिलेक्टेड लोगों को लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट करते हो कि भाई आज हमारे यहाँ पे फंक्शन है, वहां पे आपको आना है। कुछ भी हो, आपने कोई नया बिजनेस ओपन किया, नई शॉप ओपन की, तो डायरेक्ट सभी को इनवाइट नहीं करते आप क्या करते हो, सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट बनाते हो, और उसके बाद अपने बिजनेस में या जो भी आपका ओपनिंग हो उसमें लोगों को इनवाइट करते हो। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट, पहला जो पहला पिलर होता है लिस्ट मेकिंग। उसके बाद आता है दूसरा इनविटेशन। दूसरा जो पिलर है हमारा इनविटेशन। भाई साहब लिस्ट तो बना दिया, अब क्या बोलना है। बहुत सारे लोग 90% गलतियां इसमें ही करते हैं कि उनको पता ही नहीं क्या बोलने से बंदा है। देखो सिंपल लॉजिक क्या है, ज्यादा प्लान बताओगे तो ज्यादा कन्वर्सेशन मिलेगा, यानी कि बिजनेस मिलेगा, राइट। लेकिन ज्यादा प्लान तभी बताओगे जब ज्यादा आप प्रॉपर इनविटेशन करोगे। आप मान के चलो 50 इनविटेशन करते हो टेलीफोनिक आपके हिसाब से, और आते हैं 5 लोग, तो 5 में से क्या रिजल्ट मिलेगा, मिल भी सकते हो नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बोलती है 10 में से एक या दो का रिजल्ट मिलता है। चलो 5 में से एक भी मिल गया। मैं बोलता हूँ अगर प्रॉपर इनविटेशन प्रोसेस अगर आपके पास है, 50 लोगों को एक प्रॉपर इनविटेशन प्रोफेशनल वे से, एक एक न्यू टेक्निक से अगर आपने इनवाइट करते हो, तो 50 में से अगर 30 लोग, यानी मान के चलो 50% भी लोग अगर आपका प्लान शो करने, यानी प्लान देखने आते हैं, तो रिजल्ट तो बड़ा मिलेगा ना। तीसरा है प्लान शो। अच्छा और बुरा कोई प्लान नहीं होता, प्लान प्लान होता है, और प्लान की क्वालिटी बढ़ती है बार बार प्लान दिखाने से।
आप कैसा दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो, बुरा दिखा रहे हो, आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, ना आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसने ऐसा बोला चलो भाई अच्छा प्लान बताओ मुझे। फर्क इतना ही है, प्लान बताना है। और लास्ट नॉट लीस्ट, फॉलो। तो मेन पिलर चौथा है फॉलोअप। तो फॉलोअप से ही 90-80% केसों में फॉलोअप से ही बड़ा रिजल्ट आता है। और इसको जो फोर्थ पिलर है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। और ये चौथे सिस्टम के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। और 9 कोर स्टेप, माय डियर फ्रेंड, जो कोर होता है ना, वो ये सारे 9 स्टेप को फॉलो करता है। और ये 9 कोर स्टेप जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं कोर। तो पहला है सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बुक रीडिंग। तो पहला कोर स्टेप है बुक रीडिंग। महीने में एक बुक का टारगेट ले लो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जबरदस्त बुक है, माइंडसेट के ऊपर काम करती है। तो बुक रीडिंग में पहला मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसमें मुझे मेरे माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प की है, वो है बड़ी सोच का बड़ा जादू। दूसरी एक बुक है करोड़पति कैसे बने। तीसरी बुक है लोक व्यवहार, वी आर डीलिंग पीपल। हम पीपल डीलिंग बिजनेस में है। हमारा जो बिजनेस मॉडल क्या है, पीपल डीलिंग। लोगों के साथ, लोगों के लोग अपने आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए। तो सारी टेक्निक सिखाई है लोक व्यवहार बुक में। रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है, बिजनेस स्कूल। हर महीने किताब पढ़ो। दूसरा है वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियोस। मैं ये 9 कोर स्टेप्स के जो स्टेप्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छे वीडियोस देखो। तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चालू करो, पॉजिटिव वीडियो देखना चालू करो। तीसरा, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार एंड वेबिनार। जितने भी मीटिंग्स है, वेबिनार्स है, सेमिनार्स है, वो अटेंड करना चालू कर दो। और ये तो आपकी अपलाइन ने भी बहुत बार बोला होगा, क्योंकि उसको पता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ 9 कोर स्टेप। 100% प्रोडक्ट को यूज करना चालू करो। पांचवा है शो द प्लान, प्लान शो डेली आपको करना है। छठा है शेयर प्रोडक्ट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सीखना है किस तरह से प्रोडक्ट को शेयर करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह से शेयर करना है। बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल सिंपल माय डियर फ्रेंड, आपको ईमानदार बनना है, झूठ बोलना नहीं है। टीचेबल, आठवां टीचेबल। कोर वो होता है जो खुद भी सीखता है और लोगों को सिखाता है। और लास्ट नॉट लीस्ट है काउंसलिंग विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। कोर वो होता है जो अपलाइन को सामने से कॉल करता है। टीम के साथ सामने से काउंसलिंग करवानी है, राइट। वेट मत करो कि आपकी टीम काउंसलिंग करेगी। तो 9 कोर स्टेप फॉलो करना इतना आसान नहीं है, दिखता तो बहुत इजी है, बुक ये वॉच वीडियो बहुत इजी है। ये 9 में से जो पहले 3 है ना, वो एजुकेशन का पार्ट है। वो आपको सीखते आएगा, सीखना है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन पहले 3, उसके बाद 4 5 6 वो एक्शन है। जो डेली एक्शन, वो आपको एक्शन करनी है। और लास्ट में 7 8 9 स्किल टेक्निकल चीजें हैं। वो कैसे आएगी, सीख के आएगी। ऐसा नहीं तो आज आप जुड़े इबायोट्रम में और कल से ही ये 7 8 9 स्किल आपको आ गई, उसको बार बार सीखते सीखते आपको आएगी, तो उसके ऊपर काम करना है। और उसके बाद है 3 कार्डिनल रूल्स। ये जो 3 कार्डिनल रूल्स रूल्स जो है ना, जिन्होंने ब्रेक किया है ना, वो बिजनेस से ऑटोमेटिक बाहर हो गए, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा प्लान, आप अच्छे लीडर हो, प्लानर हो, 9 कोर स्टेप को भी फॉलो करते हो, 4 बेसिक को भी फॉलो करते हो, दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे अंदर बढ़े, बड़े 3 में से अगर एक को भी ब्रेक कर दिया ना, आज और कल सिस्टम से ऑटोमेटिक आउट हो। क्या है, फॉर एवरी न्यू वेंचर ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो अपलाइन से एक बार पूछो कि सर ऐसा करूं कि ना करूं। तो जो भी अगर आप नया कुछ स्टार्टअप करते हो, जैसे कोई डिजाइन करते हो, जैसे कोई पैम्पलेट छपवाते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कोई नई टेक्निक करना चाहते हो, आपको कोई नई जगह पर, कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को पूछते नहीं, रहते हैं बड़ौदा में और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं मुंबई में। फिर वहां पे उसको जोड़ के तो आते हैं, और महीने में 5 महीने हो गए, वहां से बिजनेस नहीं आ रहा, 5,000 कमाए और 50,000 का खर्चा हो गया। अगर अपलाइन को पूछा होता ना, अपलाइन बोलता भाई जहाँ पे हो ना उसके 50 किलोमीटर किलोमीटर में पहले बिजनेस करो, क्योंकि धंधा आता है सर्विस से, एक बार बेचने से नहीं आता, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पूछनी है अपने अपलाइन से। दूसरा है नेवर मैस
मैस अप विद एनीबडी मनीज ईगो एंड स्पाउस। सबसे ज्यादा लोग यही चीज कर रहे हैं गलत। कभी भी अपलाइन के साथ और अपलाइन डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया कुछ भी XYZ रीजन, तो उसको क्लियर कर दो। बहुत सारे लोग इस तरह इसके लिए बिजनेस छोड़ देते हैं कि ऊपर वाले को पैसा देना पड़े। ईगो किसी की हर्ट करनी नहीं है। आपकी टीम में, आप मान के चलो भाई, आप कम पढ़े लिखो, पर आपकी टीम में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, तो उसको कोई ईगो को हर्ट नहीं करना। ठीक है, तो वो सारी चीजें, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, धर्म की बातें कुछ नहीं होनी चाहिए, राइट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। लोग मैंने देखे हैं डाउनलाइन की चीज, डाउनलाइन से कम कम्युनिकेट करते हैं और आजू बाजू क्रॉस लाइन से ज्यादा बातचीत करते हैं। तो कभी भी क्रॉस लाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बातें करनी नहीं है। अगर तुमको और तुम्हारी अपलाइन से प्रॉब्लम है, तो टीम में कभी डिस्कस मत करो। अपलाइन के जाओ, अपलाइन को खोपचे में लेके जाओ और बोलो, भाई सर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और लोग ये बोलते ही नहीं है, ज्यादातर लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं और भर 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 जाता है, पूरा भर जाता है और बाद में ब्लास्ट हो जाता है। भाई कभी कभी क्या होता है, अपलाइन को भी नहीं पता होता कि साला तुमको कुछ गलत गलत लगा। ठीक है, तब आप क्या करते हो, आपके अंदर दबाते हो, आपको लगता है कि मुझे ये अपलाइन से प्रॉब्लम हुई, सर ये प्रॉब्लम है। भाई प्राइवेट उससे बातचीत कर लो और उसको सॉल्व कर लो। और लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 4 पावर, ये एक हिडन पावर है, एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अगर ये आपके अंदर डेवलप कर दिया, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से। पहला है पावर ऑफ यूनिटी। आपको एक यूनिटी कल्चर डेवलप करना है आपकी टीम में। बहुत सारे लोगों का मनभेद होता है अपलाइन डाउनलाइन के, डाउनलाइन अपलाइन के साथ। अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन की बातें नहीं मानती। माय डियर फ्रेंड, यूनिटी का बिजनेस है। जिस परिवार में यूनिटी नहीं होती ना, वो परिवार भी बिखर जाता है। जिस देश में यूनिटी नहीं, वो देश भी बर्बाद हो जाता है, राइट। तो ये पूरा बिजनेस यूनिटी का है। तो आपको यूनिटी का एनवायरनमेंट कल्चर करना है आपकी टीम में। अरे माय डियर फ्रेंड, मैं ये बोलता हूँ, तुम आए क्यों हो सपने को पूरा करने के लिए। तो तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा है या तुम्हारा सपना बड़ा है। सपना छोटा हो जाता है, प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिजनेस इसके लिए छोड़ देते, अपलाइन के साथ नहीं बना, मैनेजमेंट के साथ नहीं बना, उन्होंने ऐसा किया, मैनेजमेंट फोन नहीं उठाती, राइट। तो यूनिटी बहुत होनी जरूरी है हमारे हमारे बिजनेस में। और यूनिटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी मन में मतभेद मोटाव है, उसको क्लोज करके आगे बढ़ना है। दूसरा पावर है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पित। आपको समर्पित होना है मैनेजमेंट के प्रति, कंपनी के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति और अपलाइन के प्रति। कोई एक्सक्यूज होनी जरूरी नहीं है। 100% समर्पित भावना से आपको करना है। देखो हर जगह पर भाव होता है, भाव। आपको पता है भगवान है ना, भिखारी को भाव नहीं देता, भक्त को भाव ज्यादा देता है। भिखारी क्या करता है, मांगता है, और भक्त सेवा करता है सच्ची भावना से, पूरा समर्पित हो जाता है। आपने, आपके घर पे कोई गेस्ट आए, आपने मिठाई ऑर्डर किया, मिठाई का बक्सा खोला, सर्व किया, देखा मिठाई में एक छोटी सी मक्खी आ गई। आपने मिठाई उठाई, गुस्सा आ गए, मिठाई वाले के पास गए, भाई कैसा मिठाई दिया, मक्खी बैठ गई है, उसको वो डब्बा फेंक के वापस आ गए। सेम भाव दूसरी जगह पर, मंदिर में गए, दर्शन किया, पुजारी आया, हाथ में लड्डू दिया, देखा लड्डू के कोने में मक्खी बैठी है। क्या करोगे, लड्डू फेंकोगे नहीं, वो जो कोने वाला भाग है ना, उसको निकाल के साइड में रख दोगे और वो प्रसाद खा लोगे। भाव, सिचुएशन दोनों जगह पर सेम है, लेकिन आप मंदिर में समर्पित हो, भावना आपकी, आप बहुत ऑनेस्ट हो उसके प्रति, समर्पित हो। कहने का मतलब सिंपल है, जो भी काम करो श्रद्धा से करो, ठीक है, ईगो नहीं आनी चाहिए, कोई क्लेश कलेश नहीं होना चाहिए, पूरा समर्पित हो के अपलाइन के प्रति,
मैनेजमेंट के प्रति, कंपनी के प्रति समर्पित भावना से आपको काम करना है, और ये आपको आगे लेके जाएगा। और ये भावना लाना बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। आपको सिस्टम को, मैनेजमेंट और सबके प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। उसके बाद है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शब्दों का पावर, यूनिवर्स, जो बोलते हो वो होता है, कितने लोग ऐसा मानते हैं? जो बोलते हो होता है, राइट। शब्दों में बहुत बड़ा पावर होता है। और 99% लोगों का ग्रो आज की डेट में सक्सेस नहीं, यानी सफलता में जो अवरोध है ना, वो खुद है। क्यों पता है? नेगेटिव वर्ड्स यूज ज्यादा करते हैं। तो शब्दों में क्या है, उस वो शब्दों की एनर्जी, वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके एनवायरनमेंट में, आपके साथ अच्छा होता है। और लास्ट नॉट लीस्ट, पावर ऑफ एजुकेशन है, पावर ऑफ ई, जो बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर लेते हैं। पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। चॉइस इज योर्स। महीने का 20-25 हजार कमाना है, कोई बूट कैंप फुट कैंप की जरूरत नहीं है, कोई एलडीपी की जरूरत नहीं है, कोई जूम मीटिंग की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाओ, महीने के 4 पेयर बेच, 4 पेयर करो, और 31 हजार लेके जाओ, सिंपल। रोज का पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत है। बड़ा पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत है। और इंडिया में 90% लोग जो जॉब करते हैं ना, वो साधारण सी जॉब है, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। राइट है। आज की डेट में एक डॉक्टर बनना है तो 5-6 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। एक इंजीनियर बनना है तो 4-5 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है। एडवोकेट बनने के लिए भी ट्रेनिंग है। फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल आप भी खेलते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हो तो क्या बड़े लेवल के ऊपर भी खेल सकते हो। लेकिन हम लेते नहीं है। पायलट बनने के लिए भी ट्रेनिंग है, आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग है। बिजनेसमैन नौकरी करता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो सीईओ है, जो जो हेड है, जो मालिक है, उसको अपने बिजनेस को 10x 100x के ऊपर लेने लेने ले जाने के लिए भी, माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग की बहुत जरूरी होती है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग को नजरअंदाज करते हैं, बहुत सारे लोग। जो सीखेगा, ये मैंने कुछ बनाया है, जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा, जो बार बार जीतेगा वो एक दिन अपने खानदान का पहला करोड़पति बनेगा। जय बायोटेक।